सभी लोगों को नमस्कार। पहला आज रामायण का चौथा दिन का जो मैं आगे को पढ़ के सुनाऊंगी, और जिसको मेरी रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है, तो उसको आगे को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी कर दें। कमेंट भी अच्छे कमेंट भी करें। अब मैं आगे को सुनाती हूँ। प्राणन को ग्राहक भयो, तब हम भे अति दीन। शरण शरण तब शरण है, अस्तुति बहुविध कीन। तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि प्रतीति कराई। धरी होय रामायण जहवा, कबहु भूल न जायहु ता। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मत जायहु ते आय। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुन राय। सुनि यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियउ न फेरि तेन धाम की। अजामिल की सुरती करो जू, और न कुछ जित माज धरो जू। थकी से रहे दूत सुनि बानी, धनि श्री रामायण महाराज। रामायण तेजस्विनी, सब भाषा सिरमौर। यमपुर जाको सोर है, समता को नहीं और। पातक महा लग्यो किन कोई, रामायण सुनि रहे न कोई। चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को आराध। रामायण सुनि पाप परान, जिमि हिम ऋतु महा मस कन सान। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कथा रामायण की जह होई, सो ग्रह घर मत जाने कोई। सो घर तीर्थ रूप समभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। पाप वास देहि महतब लग, श्री रामायण सुनि सब लग। उदय पुराण पुण्य होय जब, रामायण मह मन लागे। रामायण के सुनत ही, छूट जाए प्रेतत्व। जाके पढ़े सुने ते, सूझत है परतत्व। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सर। वनज सनेहि अलीगल जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेको, धारण किए रामायण एको। भक्त जनत कहाँ भक्ति अनूपा, रसिक जनन कहाँ है रस रूपा। ज्ञानमयी जिन कह जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रुज बस संसारा, औसत रामायण अनुसार। रामायण महनेक न जाको, जीवत सब समसानियता को। रामायण जो कह प्रिय नाय, प्रथा जन्मता को जग माय। रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद। जिनको निश्चय जानी है, वह पूरे जन जात। अब आपको हिंदी में इसका अर्थ समझाती हूँ। कल तो यमराज ने जो भेजा था, उसके आगे की कथा सुनाती हूँ। तब यमराज के दूत कहते हैं कि वो हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया है। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक बार उनकी शरण में जाकर बहुभांति स्तुति की। तब उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे यह शपथ कराई कि जहाँ रामायण रखी हो, वहाँ भूल कर भी मत जाना। जो रामायण के कहने और सुनने वाले हैं, उनके पास कभी मत जाना। हे महाराज सुनिए, हमसे जब ऐसी शपथ करा ली, तब हम छूट नहीं पाए। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और पास बुलाकर दूतों को समझाने लगे, जहाँ श्री राम जी के नाम रूप और गुणों की कथा होती है, उस घर की ओर तुम मत जाना। तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत यह बात सुनकर चकित रह गए और बोले कि श्री रामायण महारानी धन्य है। श्री रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, जिसका शोर यमपुर में भी है, जिसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। महान पातक भी क्यों न लगा होवे, रामायण के सुनने से वह भी नहीं रहता। जो चारों ओर फल को पाना चाहे, तो रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे जाड़ों में मच्छर नष्ट होते हैं। कलयुग में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, केवल दो हैं। एक तो श्री राम जी का भजन, दूसरी रामायण। जहाँ श्री रामायण की कथा होती है, उस घर को कोई घर ही न समझे। वह तीर्थ के समान है, वहाँ जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रामायण की कथा जब तक न सुनी होवे,
तब तक शरीर में पाप का निवास रहता है। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में मन लग जाता है। श्री रामायण के श्रवण करने से प्रेत योनि छूट जाती है। उसे पढ़ने व सुनने से परम तत्व का ज्ञान होता है। रामायण का रस कौन जान सकता है? ये तो संतों का सर्वस्व है। भौरे जैसे कमल के प्रेमी होते हैं, वैसे ही भक्तों को रामायण प्यारी होती है। भक्तों के अनेक ग्रंथों को भक्तों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर रामायण को ही अपनाया। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों को रस रूप में है। यह गानियों को ज्ञान रूप और संसार से तारने वाले हैं, ऐसा तुलसीदास ने बखान किया है। सारा संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि रामायण ही है। तब रामायण में जिसका प्रेम नहीं, उसे जीवित ही मृत के समान समझिए। इसे रामायण प्रिय नहीं, जगत में उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ। श्री रामायण की कथा अमृत के समान है। जिनका इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, उनको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। जितना मैंने आपको रामायण की चौपाइयाँ पढ़ के सुनाई, अब मैं उसका थोड़ा सा सार अपनी कुमाऊनी भाषा में भी दूंगी। तो बेईमिल यमराजल जो यमराज रामायण भक्त करना चाहिए, उनको लिहूँ जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर भगवान श्री राम जा कात होने जी वो अघिल कहूँ उतनी फिर उन्हों बटी सब बतली बाई जे कि तुम इले नहीं आला। तब कपिराजन प्रसन्न हो गए, शब्द करे कि रामायण जा रखी होली वहाँ तुम भूल बेले नहीं आला। तो रामायण कह लो सुन लो भी पास कभी नहीं जाला। तो महाराज तब सब ऐसी सब जब हम यह शपथ ले, तब हम जब उस उल्लावटी छूट सके। कहो यमराजा दूत नल यमराज। तब यमराज बहुत घबराए और पास वाला पर दूतन को समझाने लगे कि जा रामायण राम जी ने नाम ले जा गुणा कथा कात हूँ उल्ले वो घर में तुम नहीं जाया, तुम अजामिला कथा स्मरण करो। अब मन में दूसर विचार नहीं करे। दूत यह बात सुन पे चकित रह गया, बोले श्री रामायण महारानी का धन्य कौन बैठी, हाथ जोड़ बैठी। तब श्री रामायण बड़ तेजस्वी, तब यमराज उनको बतौना चाहिए कि श्री रामायण बड़ तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषा हूँ सिरमौर भाषा छो जो जगो यमपुर में ले श्री राम जी ने रामायण कथ के सुन मैं तुम्हारे डरनी और उनको मोक्ष प्राप्ति हूँ। महान रामायण सुनने वाला पाप नष्ट है जानी। जिसके जाड़ों में मच्छर नष्ट होने, उसी का रामायण सुनने वाला आदिम न पाप नष्ट है जानी। कलयुग में मुक्ति कोई उपाय न, केवल देव उपाय। एक राम जी ना भजन, दूसरा रामायण किताब। या रामायण का हूँ वो घर के घर ना तीर्थ समान मानी जा। वो घर में जब सब पाप नष्ट है जानी। और जो जा रामायण का सुनी जाए, वो शरीर में पाप निवास नहीं हो, वहाँ पूर्ण पुण्य उदय हो, रामायण मन में लग जाए। श्री रामायण स्मरण करनी, पाप प्रेत योनि ले छोड़ जानी। और रामायण रस को जो जानो वो संत सर्वस्व जन उनक वो कमल प्रेमिले होनी। भक्तों जो भक्तजन होनी उनको रामायण बहुत प्यारी हो। सब हमें श्रेष्ठ रामायण का मानी रहो। सब हमें बल कथन में रामायण का मानी रहो। जल संसार रूपी हमको ल मोक्ष प्राप्ति हो। संसार रूपी हमले जब हम मरनू हमको मरवे जब ले जानी, तो हमार उभर ले राम नामा का जाप करी जा। यह फिर आदिम जब हम मरूँ उभर ले राम नामा का जाप करी जा। धन्यवाद। जो सुन हो जब वो भल्ला गाँव जब लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। यह भी अगला कात वो सुनो रामायण चौपाईला सुनो, दोहाला सुनो और विवाद कात का हिंदी में सुने बे आपू तरफ बटी पूरा कोशिश करूँ कि मेरे को पहाड़ मिले आपको कुमाऊनी भाषा में सुने। धन्यवाद।